मिले सर्वाधार मंगलमय मंगल करण वीने धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसा। त्रिलोक पावन बीच वंदनीय सद्गुरुआय के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उन्हीं की हृदय स्वरूप संसार स्वामी महाराज के पाद पदों में कोटि कोटि नमन। मंच पर आसीन पूज्य साधु चरण, सत्संग पंडाल में उपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी महानुभाव तथा परम आदरणीय पूजनीय साधन शिला भक्तिमती माता व बहनों, सबों के अंदर बैठे परमात्मा को नमन है। साथ साथ एक निवेदन भी है कि दास की ओर से भी एक बार सदगुरु माई के दरबार में हाजिरी दीजिए। हाजिरी तो लिख करके होता, दूसरा बोल करके भी होता है, तो बोल करके भी हाजिरी हम लोग सदगुरु माई के दरबार में दें। देखिए दो तरह का संत होता है, को कहते हैं संत, दूसरा को हरा संत। जो बोलता है उसी को लोग संत कहते हैं, जो नहीं बोलता है उसको लोग हरा संत कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की धर्म प्रेमी सज्जनों माता बहनों, देखिए अब की बार अखिल भारतीय जो हुआ मनियारपुर में गए थे, तो सब बात तो हमको याद नहीं है, लेकिन एक बात जहाँ हमारा वासा था सत्संग हॉल में, गुरु महाराज का स्वर्ण अक्षर में लिखा हुआ था सत्संग हॉल, जो संसाय स्वामी महाराज जब तक रहे वहाँ सत्संग किए। उसमें लिखा था मनुष्य जब तक जीवन धारण करे तब तक सत्संग करे, अवश्य कोई शरीर मिलेगा तो मनुष्य का शरीर दूसरा शरीर हो नहीं सकता है। आराध्य कहते जो सत्संग करके उनका सदगति होता है, कुत्ता बिल्ली की तरह चपा करके रोड पर नहीं मरता है। इसलिए आप कहा करते थे प्रत्येक कोई सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। थोड़ा भी सत्संग बहुत लाभ पहुंचाता है, जितना कि बहुत विद्या बहुत धन मिलने से नहीं होता है। इसलिए आप कहा करते प्रत्येक कोई सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। देखिए बच्चे लोग शांति का दान देने जो सत्संग में गुरु माई कहते थे, देखिए हमको अंग्रेजी पढ़ने के लिए नहीं बुलाए हैं, कोई सीताराम के प्रेम पर हमारा लोकल सत्संग वैसे चलते रहता छोटा मोटा पास नहीं। गुरु माई कहते हमको अंग्रेजी पढ़ाने के लिए थोड़े बुलाए हैं, गुरु माई के ज्ञान सुनाने के लिए बुलाए हैं ना, तो गुरुदेव महाराज के ज्ञान सुनाएंगे। गुरु माई कहते जो सत्संग में शांति का दान देते हैं उसके जीवन का सुधार होता है, जिसके जीवन का सुधार होता है उन्हीं का उद्धार होता है। तो हम लोग अभी सुन रहे थे गुरु माई कहते जो सत्संग करते हैं उनका संसार में अनावश्यक भटकना छूट जाता है। बहुत बात कहेंगे तो भुला जाएंगे। योग और ज्ञान की बात सुन लेते। योग का मतलब ये होता है युक्त होना, जुड़ना, संसाय स्वामी महाराज कहते थे। ज्ञान का मतलब होता है जानना। योग का होता है मिलना। मिलना क्यों? यानी किसी से अलग हुए हैं तब न मिलना। संत महापुरुष लोग कहते हैं हम प्रभु परमात्मा से अलग हो गए, और परमात्मा कहीं दूर नहीं है, पासे में है। योगी कहत वियोग पर दूर है, पासे बसत हजूर तू चढ़त खजूर है। वो प्रभु कहाँ? नैन नासिका अग्र है कहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। प्रभु से योग कर लेना है। योग कर होता है मिलना। वो सब जगह है, हरि मही तन है, तन मही हरि है, सरब निरंतर सोई रे, कहे कबीर नाम नाम छोरो सहज हो सोई रे। यह जीव राम नाम लो लागे, जरा मरण छूटी भ्रम भागे,
अनहस्तवत हो झनकार तहे पोरे प्रभु श्री गोपाल। प्रभु बाहर में भी हैं, अपने अंदर में भी हैं। घर धरती का एक के लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। कैसे प्राप्त करेंगे? संसार स्वामी महाराज कहते थे जैसे लोग बच्चे को अंदर में प्राप्त करते हैं कि बाहर अपने अंदर में, ठीक उसी प्रकार से बाल स्नेही साइया आदि अंधकाया बंदो बाल रूप सोई रामो सब विधि सुलभ जपत विस्नाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, बाहर से दूसरे के घर से कोई चीज लेने में परेशानी कठिनाई, दूसरे के घर से कोई चीज लेते तो चोर कहलाते हैं, अपने घर से कोई चीज लेंगे तो चोर नहीं कहलाएंगे। अपने घर में लेने में कोई चीज आसानी, तो प्रभु हमारे अंदर भी है बाहर भी है। बाहर जाना छोड़कर बाहर चलेंगे, शरीर इंद्रियों के साथ चलेंगे, अपने अंदर में प्रभु का दर्शन होगा। संत साई स्वामी महाराज कहा करते थे, अंदर में नहीं जाते तो गहरी में कैसे जाते हो? जैसे गहरी के सुख को लेने के लिए सुख को तो भूलना ही होता है, जब दुख को भुला जाते हैं, दुख को भूल जाते हैं, सुखों को भुलाना पड़ता तब न गहरी नींद में जाते हैं। उसी तरह से सारा तरफ से ख्याल को समेट कर करके क्या करें? निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। गुरु महाराज से किसी ने पूछा होगा कि कैसे खोजा जाएगा सरकार, तो दो नए नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता हम ही, हमारा ही सूरज, सूरज से मतलब यह जीवात्मा से है। इस 14 इंद्रियों के घाटों में फैला हुआ हम ही फैल गए, शक्ति हो चुके हैं। अब प्रभु की प्राप्ति की जो रास्ता है वह बारीक है, 10वां द्वार जिसको सुखमना कहते हैं, अंधकार की कपाट सी बंद है। तो क्या करना चाहिए हमको? एक नाम का जब एक रूप का ध्यान करेंगे, दृष्टि की चेतन के धार जो सिमटेगा अंधकार में, देखिए सिमटा उर्दगति में आवरण छेदन हो जाता है। आंख बंद कर दे तो अंधकार देखते, उसी अंधकार में गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करेंगे। जप करते करते नाम मिलावे रूप से जो जन खोजी हो, जो यह रूप ही वैसे छुधा रहे नाम को। रूप का ध्यान नाम के जप करते करते नाम संबंधित रूप आ जाता है। रूप जब आ जाता है तो अंधकारे फट जाता है। तुमरे जो स्वरूप करो तुमरे गुरु रूपा, परखत रहो नहीं दिन गुरु करो दयालु का। संसार स्वामी महाराज कहते थे, गुरु माई का रूप ही हमको बिंदु बन गया। क्या बन गया? अरे समुद्र मथने का जरूरत नहीं है, प्रभु के पास जाने का जो रास्ता वो बारीक है। हम बहुत मोटा हो गए हैं, भक्ति द्वारा सांकरा राई दसने भाग, मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समाज। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता ने एक नाम का जप किस तरह से? अच्छा, सोते हैं तो आंख पर किसी प्रकार का जोर लगाते हैं नहीं, पलक को सहजी बंद कर लेते। ठीक उसी प्रकार से सहज में आंख को बंद करके अंधकार देखते हैं। उसी अंधकार को देखते हुए क्या करना है? धरी गगन डोरी अपोर परखे, पकड़ी पथ प्यू प्यू करे। उस अंधकार को देखते हुए ही जप करना है। प्रभु परमात्मा क्या करें? अंधकार रूपी कपाट को हटा दें, क्योंकि गुरु महाराज का जो रूप है पावन है, उनका नाम पावन है। संत साई स्वामी महाराज कहते थे कि विश्वास करो, हमको गुरु महाराज कहते थे कि साहिब स्वामी जी महाराज हृदय हमारे हृदय हैं, लेकिन विश्वास करो हमरे जैसे जैसे हजारों को देखने से जो लाभ नहीं होगा, वो गुरु महाराज के चित्र को देखने से लाभ होगा, क्योंकि उसमें चरित्र छिपा हुआ पवित्र है। वो उनकी महानता थी, गुरु महाराज में कोई अंतर नहीं, लेकिन उनकी वह महानता थी, अपने इष्ट को कितना आदर देते थे। देखिए कि पवित्र रूप है, पवित्र रूप को देखते देखते मन में पवित्रता आ जाती है। हाँ, सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकार, छीजत पाप समूर है। सतगुरु रूप ये में धारत तब काम क्रोध मद लोभ है।
धर्म प्रेमी सज्जनों माता गुरु महाराज से पावन रूप संसार में कोई रूपे नहीं है, इसलिए गुरु बिना और न जान मौन में रूप हो। इसलिए वेद में आया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महापुरुष को मरते नहीं, मर करके अमर होते हैं, वो शरीर का त्याग करते हैं। वो सदगुरु परमेश्वर परमात्मा थे। एक वकील है हमारा फुफेरा भाई, जो संसार देखिए सिंगल गाड़ी पहुंचने से पहले, स्टेशन पहुंचने से पहले घंटी देने था, सिंगल होने स्टेशन आ गया हुआ। अब मुझ सब बोलने के लिए खौफों कर वो नहीं करते। ये तो सीताराम बाबा ने बड़ा प्रेस किया, बड़ा प्रेमी श्रद्धालु हैं। तो क्या सुना रहे थे? पवित्र रूप का ध्यान करते करते मन में पवित्रता आएगा। आए देखिए अंधकार जो जन्म जन्म का पाप है, परमात्मा और जीव के बीच में पर्दा फट जाता है। देखिए वही परमात्मा का चरण है ज्योति और त्रिकुटी महल चर दुर्गम गुरुगर, जहाँ राम दिवाकर रूप गुरुधर करे परम प्रकाश। इतना सीधा साधा कौन सुनता है? थोड़ा अंग्रेजी हिंदी लक्ष्यदार होता हमारा कौन सुनता है भाई? इसीलिए हम न बोलना चाहते तो संतवानी तो नहीं गा देते हैं यही। इसीलिए हम लोगों को गुरु महाराज का नाम का जप, उनके रूप का ध्यान करेंगे। चेतन के धार समेट कर अंधकार प्रकाश शब्द को पा करके भक्ति नहीं निस्तरे लाख करे जो कोई, सब स्नेही हुए रहे तो घर को पहुँचे। सो निजी ज्ञान के हालत में होकर के प्रभु को प्राप्त करके हम प्रभु हो जाएंगे। कहने सुनने में बेसी कमी त्रुटि हो गया होगा, आप लोग क्षमा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़ी निवेदन के साथ बाबा